हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके टेस्ट बाय महेश पे। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग के साथ साथ बच्चों के लिए काफी हार्ड भी होता है। तो हम इसका इजी सॉल्यूशन करेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक्स पे ध्यान देते हैं और चलिए देखते हैं इसके बेसिक्स कि इस चैप्टर को समझने के लिए किन किन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पे तीन टर्म होती है। एक तो होती है चाल, एक तो होती है दूरी, एक होता है समय और एक होती है चाल। तीन फैक्टर होते हैं, ठीक है। और इन तीनों में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होती है समय गुना चाल। जब समय को चाल से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूरी आ जाती है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि भाई दूरी निकालनी है तो समय को चाल से गुणा कर दो तो दूरी आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन वेरिएबल है, 1 2 3। तो इनकी वैल्यू तभी निकल पाएगी जब हमारे पास कम से कम 2 की वैल्यू हो। जैसे दूरी निकालने के लिए हमारे पास समय और चाल की वैल्यू होनी जरूरी है, ठीक है। और चाल निकालने के लिए दूरी और समय का होना जरूरी है और समय निकालने के लिए दूरी और चाल का होना जरूरी है। तो अगर हमें समय निकालना पड़ जाए तो समय क्या हो जाएगा? यहाँ पे समय हो जाएगा दूरी अपॉन चाल। लेकिन अगर चाल निकालनी पड़ जाए तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी अपॉन समय। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपने पहले भी 7th 8th क्लास में सीखे होंगे या 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं शायद। तो ये तीन फॉर्मूले इसी पे बेस है सारी एक्सरसाइज, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको इजीएस्ट वे में समझाने की। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आता है, दूरी इक्वल टू होता है समय इनटू चाल। समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल और चाल बराबर होती है दूरी अपॉन समय, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज में हमें इन टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें स्पीड दे देगा, स्पीड या दूरी चाल, या इसको हम कह सकते हैं चाल दे देगा कि भाई 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक कन्वर्जन होता है एक्सरसाइज में। तो कैसे करते हैं आप याद रख लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इससे उल्टा अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करो। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। ये थी दूसरी चीज। तीसरी चीज में क्या निकालना पड़ेगा? हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, औसत चाल निकालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। हमें निकालनी पड़ेगी औसत चाल, एवरेज स्पीड या औसत चाल भी कह सकते हैं इसको। ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब इसमें दो केस लगेंगे, ठीक है, दो केस लगेंगे। एक में तो क्या होगा कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, समान दूरी कवर कर रहे हैं। जैसे ए कोई बंदा है, वो यहां से यहां तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। बी कोई बंदा है जो यहां से यहां तक y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ए कोई बंदा है जो x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से b तक जा रहा है और b कोई बंदा है जो y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से a तक जा रहा है। तो इसकी एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × x × y अपॉन x + y, ठीक है भाई। अगर डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है और दो अलग अलग स्पीड दे रखी है और उनकी निकालनी है हमें एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड अपॉन दोनों स्पीडों का योग, ठीक है, या दोनों गतियों का योग। तो ये होता है एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस हमें सेम देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकती है,
ठीक है। अगर वो कहते कि भाई हाँ अगर वो कहते कि 100 किलोमीटर तो उन्होंने 100 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर प्रति आवर से गए, ठीक है। 200 किलोमीटर कर देते हैं हम 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गए, तो औसत चाल बताइए। अब यहाँ पे दूरी यहाँ पे तो सेम थी लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, एक तो 100 किलोमीटर है एक 200 किलोमीटर है। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है औसत चाल, एवरेज स्पीड या औसत चाल वो होता है कुल दूरी अपन कुल समय। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड या औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपन कुल समय। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 100 तो ये हो गई, 200 ये हो गई, 100 को 200 को जोड़ेंगे तो 300 तो कुल दूरी हो गई। कुल समय निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकालेंगे, दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा। आप बोलोगे जी 100 को 25 से भाग कर दो, तो यहाँ पे 25 चौका 100, 4 घंटे आ गए। 200 को 40 से भाग कर दो, यहाँ पे 5 घंटे आ गए। तो कुल दूरी हमारे पास 300 थी भाई, और कुल समय 4 और 5 9 हो गया, 9 से काट दो इसको, ठीक है। वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड निकालने के दो फॉर्मूले हुए, एक तो ये फॉर्मूला है जिससे डिस्टेंस सेम दे रखी हो और तब हम औसत चाल निकालते हैं, एक वो जिसमें डिस्टेंस डिफरेंट दे रखी हो तब औसत चाल निकालते हैं। तो उसमें फॉर्मूला लगेगा कुल दूरी अपॉन कुल समय। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो टर्म आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चौथा पॉइंट क्या है, क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे दो गाड़ियां हैं या दो व्यक्ति हैं या दो ट्रेन है, कुछ भी होगा, कोई ए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई बी व्यक्ति है, ठीक है। अब ये कहता है ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, ठीक है। ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो इनकी सापेक्ष चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होगी, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तब तो चाल जुड़ जाएगी। इसके विपरीत अगर ए भी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से या y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो इस केस में सापेक्ष चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घट जाएगी, अगर भिन्न भिन्न दिशा में जा रहे हैं तो चाल जुड़। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में कहता है दो रेलगाड़ियों की चाल 6 तथा 7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखो भाई, दो रेलगाड़ियां हैं, 1 एंड 2, इनकी चाल का अनुपात दे रखा है 6 और 7, 6 और 7 इनकी चाल का अनुपात दे रखा है, ठीक है। लेकिन ये कहता है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में कितनी चलती है, 364 किलोमीटर, 364 किलोमीटर, ठीक है। अब हमारे पास दूरी दे दी और समय दे दिया, तो हम चाल निकाल सकते हैं दूसरी रेलगाड़ी की। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूला बताया था, दूरी अपॉन समय कर देंगे, तो दूरी 364 और समय 4 काटेंगे, 4 9 36, 4 1 4, यानी कि चाल आ गई हमारे पास 91 किसकी, दूसरी रेलगाड़ी की। और हमारे पास यहाँ पे तो 7 यूनिट है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 91 बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दूसरी रेलगाड़ी की चाल 91 आई है, 91 आई है, और यहाँ पे 7 दे रखी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 91 बन जाए। आप बोलोगे जी 13 से गुना कर दो, 13 7 91, तो यहाँ पे 13 से गुना करते हैं तो यहाँ पे भी 13 से ही गुना करेंगे, 13 6 78, यानी इसकी अगर 91 है तो इसकी चाल होगी 78 किलोमीटर पर आवर। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, ये काफी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है 3 कारों की चाल 2 3 4 के अनुपात में समान दूरी तय करने पर इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। देखो भाई, ये 1 कार है, ये 2 कार है और ये तीसरी कार है, ठीक है।
इनकी चाल का अनुपात 2 3 4 है, 2 3 और 4, ये इनकी चाल का अनुपात बता रहा है। ये कहता है चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात बताइए। तो चाल का अनुपात जो होता है समय का उसका इनवर्स होता है। अगर समय का दिया हुआ होगा चाल निकालनी होगी तो उसको भी इनवर्स करेंगे, यानी उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये तो है स्पीड। अगर हमें इनका टाइम निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, ये आएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम फ्रैक्शन से सिंपल वैल्यू बनाएंगे। तो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम 2 3 4 का कितना है 12, तो 12 से गुणा कर दो इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो। 2 से काटो भाई, 2 6 की 12, 312 और 4 की 12। तो ये आ गया इसका टाइम का अनुपात, क्या है 6:4:3। ये था दूसरा क्वेश्चन। जब भी हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है और टाइम का रेशियो निकालना है तो इसका इनवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। फिर उन नीचे वाले टर्म्स का लघुत्तम लेके उसके साथ गुणा कर देते हैं तो हमारे पास टाइम का रेशियो आ जाता है। अगर यहाँ पे टाइम दे रखा होता तो ऐसे ही स्पीड का निकालते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक व्यक्ति ए से बी x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा वापस बी से ए y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से लौटा। पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। सेम क्वेश्चन है भाई, देखो ये 2 पॉइंट दे दिया, एक तो पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ये इधर गया तो x किलोमीटर प्रति घंटा गति से गया और ये इधर आया तो y किलोमीटर प्रति घंटा गति से आया। तो ये पूछता है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालो या औसत चाल निकालो। तो औसत चाल निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल अपॉन पहली चाल प्लस दूसरी चाल, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है जब हमें डिस्टेंस सेम दे रखी हो। अभी ए से बी तक गया तो भी उतनी दूरी इसने कवर की और बी से ए तक आया तो भी इसने उतनी दूरी कवर की। तो उस केस में जब औसत चाल निकालेंगे तो वो फॉर्मूला होता है 2 गुणा एक्स गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ए तथा बी ए की दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई इस क्वेश्चन को देखो, इसका शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई, हमें स्पीड दे रखी है, ठीक है, हमें क्या दे रखी है स्पीड, दूरी सेम है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, दूरी क्या है सेम, ठीक है, दूरी क्या दे रखी है सेम दे रखी है और स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या क्या दे रखी है इन्होंने, पहले तो थी इसकी स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड पहले तो थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या होगा, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि स्पीड का इनवर्स होता है टाइम, स्पीड का उल्टा होता है टाइम। अगर ये स्पीड 9 और 10 के रेशियो में है तो टाइम का रेशियो आएगा 10/9, ठीक है। स्पीड हमेशा टाइम की उल्टी होती है। अगर ये 9 और 10 के रेशियो में है तो टाइम आएगा 10/9 के रेशियो में। अब ये बताया क्या इसने कि ए बी से 36 मिनट ज्यादा ले रहा है, यहाँ पे कितनी यूनिट ज्यादा ले रहा है, आप बोलोगे जी 9 में से 10 घटा दो 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, और वास्तव में कितनी यूनिट ज्यादा ले रहा है ये बता रहा है कि 36 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 36 मिनट। हम 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे जी 10 से गुणा कर दो, तो 10 यूनिट की वैल्यू आई 360 मिनट, और 360 मिनट का मतलब है 6 घंटे, ठीक है। यानी कि जब वो 9 की स्पीड से जाएगा तो उसे कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। तो हमें दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है दूरी। तो दूरी कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे जी चाल गुना समय, चाल को समय से गुणा कर दो दूरी आ जाएगी। तो चाल तो यहाँ पे 9 थी, समय कितना 6 6 54, तो डिस्टेंस आ गई 54 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर डिस्टेंस आ जाएगी 54 किलोमीटर। ये है चौथे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में कहता है ए बी से दुगनी तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है, सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की, तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। 3 बंदे ए बी सी, ए बी एंड सी। अब ये कहता है बी सी से तिगुना तेज धावक है, अगर इसकी स्पीड 1 मान लें तो इसकी स्पीड आएगी 3, क्योंकि ये इससे तिगुना तेज है।
और ये इससे दुगुना तेज है, तो इसकी 3 मानी है, तो 3 का 2 गुना क्या होता है 6। ये आ गई स्पीड, ठीक है। अब हम निकालते हैं टाइम का रेशियो। तो मैंने बताया था इसका उल्टा होता है टाइम का रेशियो, तो क्या करेंगे 1/6, 1/3 और 1/1, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये रेशियो में, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनका लघुत्तम लेते हैं नीचे वाले टर्म्स का, तो नीचे वाले टर्म्स का लघुत्तम आया 6, तो 6 से इसे गुणा कर दो, 6 से इसे गुणा कर दो, 6 से इसे गुणा कर दो, काट दो, 6 तो 6, यहाँ पे 1 आ गया, 2 से 2 पे जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, और ये 6 का 6 रह जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। यानी कि इसको तो 1, इसकी वैल्यू 2 आ गई और इसकी वैल्यू 6 आ गई, ये टाइम आ गया, ठीक है। अब इसने बताया है कि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की है। ये जो सी है इसने ये दूरी कितने मिनट में, 1 घंटा प्लस 54 मिनट, तो टोटल मिला के अगर मिनट बनाते हैं तो ये मिनट बन जाती है कितनी भाई, 60 और 5 114 मिनट, कितने बन जाती है 114 मिनट। लेकिन यहाँ पे तो सी कितना टाइम ले रहा है 6, और एक्चुअल में कितना ले रहा है 114, यानी 6 की वैल्यू 114 है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, ए कितना टाइम ले रहा है, तो 6 की वैल्यू 114 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे जी डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके इसको 6 एकम 6 कितना बच जाएगा 5, 6 9 54 19 आ गया, यानी ए इसे 19 मिनट में तय कर देगा, ये इसका आंसर है, ए इसको 19 मिनट में तय कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6 आज का, ये कहता है एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति की 4/5 हो तो 22 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखो भाई, कार और रेलगाड़ी दो चीज दे रखी है, एक तो दे रखी है कार और दूसरी दे रखी है रेलगाड़ी, ठीक है। अब ये कहता है कि कार जो है रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये जो रेलगाड़ी है ये 19 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर मैं पूछूं कि रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी, आप बोलोगे जी डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, दोनों को डिवाइड कर दो तो दूरी आ जाएगी, सॉरी चाल आ जाएगी। तो चाल निकालेंगे, चाल क्या होगी 1235 बटे 19, 19 से काट दो, 19 का 114, 6 और 6 और 3 19 पर 95, यानी कि 65 आ गई। 19 का 114 और 6 और 3 19 पर 95, 65 आ गई। रेलगाड़ी की स्पीड यहां पे आ गई हमारे पास 65 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कहता है कि कार की चाल रेलगाड़ी की चाल की 3/4 है, ठीक है। तो कार की चाल क्या होगी भाई, 3/4 किसकी है, रेलगाड़ी की चाल की, ठीक है। 3/4 किसकी है, रेलगाड़ी की चाल की, सॉरी 4/5 है, 4/5 है, तो 5 से काट दो, 5 से 5, 5 से 15, 13 से 4 को गुणा करो, 13 4 52, यानी कि कार की चाल आ गई 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कार किसी डिस्टेंस को 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 22 घंटे में तय करती है। तो दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है यहाँ पे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितनी है 52, समय कितना है, आप बोलोगे जी समय 22 घंटे दे रखे हैं, तो 22 को 52 से गुणा कर दो, 22 44, 4 22 110 और 4 114, यानी 1144 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा 1144। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चाल से जाने पर 5 मिनट देर हो जाता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या अप्रोच करती है, ठीक है। एक कोई बंदा है जिसकी स्पीड एक बार तो जा रहा है और दूसरी बार आ रहा है, ठीक है। एक बार तो जा रहा है और दूसरी बार आ रहा है, दोनों बार जा रहा है। एक दिन तो वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, एक दिन वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया।
तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 3/4 हो गया। अगर मैंने पूछूं आपसे टाइम का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे जी 4/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलोगे, 4/3 आ जाएगा। ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर एक दिन, दूसरे दिन क्या गया, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और एक दिन 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/3, उल्टा हो जाता है इसका। अब इनका डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे जी 1, लेकिन इसने क्या बताया, इस दिन तो 5 मिनट देरी से पहुंचा, इस दिन 5 मिनट पहले पहुंच गया। तो गैप कितना बड़ा, 5 ये 10 मिनट का गैप हो गया। आप बोलोगे जी 10 मिनट का गैप हो गया, 10 मिनट का गैप हो गया। यानी कि एक की वैल्यू 10 मिनट है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 30 मिनट। और 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, आधा घंटा। ठीक है, अब हमें दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी। दूरी क्या होती है, चाल गुना समय, चाल गुना समय। यहां पे चाल कितनी है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर, और कितना समय ले रहा, आधा घंटा। काट दो 2 से, यानी कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आज का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने में उसे 8 घंटे लगे तो समीकरण में संबंध बताइए। आपको स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो हमें वो बताना है। लेकिन इसने 3-4 चीजें बताई है। इसने बताया डिस्टेंस बराबर 1 किलोमीटर, दूरी बराबर क्या दे रखी है, इसने दूरी दे दी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ठीक है, पहले तो ये r की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, पहले ये p की स्पीड से जा रहा था, p की स्पीड से। ठीक, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई, कितनी, क्या किलोमीटर पर आवर, क्या किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड कम हो गई। तो अब इसकी स्पीड कितनी है, पहले p से था, क्या कम हो गई, तो स्पीड हो गई p माइनस क्या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये कह रहा है टाइम इसमें ले रहा है r। अगर ये समय, ये तो चाल हो गई अपने पास, अगर समय की बात करें तो समय ले रहा है ये r। तो यहाँ पे इसमें रिलेशन बताना है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा वो फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय। ठीक है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुना समय। दूरी क्या है, 1 किलोमीटर, चाल कितनी है, आप बोलोगे जी p माइनस क्या हुआ, समय कितना है r। अब इस r को इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कर जाएगा, ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू p माइनस क्या। ये शायद ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा अन्य कार B से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की और विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे में मिलती हैं। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी होगी। देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे इसको। 2 दूरी है, एक तो 100 किलोमीटर, सॉरी दूरी तो 100 किलोमीटर ही है। ठीक है, एक बार तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है और एक बार वो एक ही दिशा में जा रही है, तो टाइम का डिफरेंस दे दिया, एक में तो 5 घंटे लग रहे हैं, एक में 1 घंटा लग रहा है। देखो कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो कोई ए और इसको मान लेते हैं बी। जब ये समान दिशा में जाएंगी तो स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी। जब एक ही दिशा में जा रही तो चाल घटेगी। ठीक है भाई, जब एक ही दिशा में जा रही तो चाल घटेगी। यहाँ पे मान लेते हैं इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर थी, इसकी y, तो कुल मिला के जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल क्या होगी, तो चाल हो जाएगी आपकी, आप बोलेंगे जी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन जब ये विपरीत दिशा में चलती हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये विपरीत दिशा में जा रही है, ये इधर जा रही है x से और ये इधर आ रही है y से, तब चाल क्या होगी, आप बोलोगे जी चाल हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो जब है जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये तब है जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब डिस्टेंस इसने दी 100 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस इसने कितनी बताई, 100 किलोमीटर,
और इसमें भी डिस्टेंस कितनी बताई इसने 100 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। इस केस में वो 5 घंटे टाइम ले रहा है, 5 घंटे, और इस केस में वो 1 घंटा टाइम ले रहा है, 1 घंटा। ठीक है, तो यहां से भी दूरी निकलेगी और यहां से भी दूरी, तो दूरी सेम है, दूरी तो 100 किलोमीटर है। चाहे इन दोनों को गुणा कर लो तब भी 100 आना चाहिए, इन दोनों को गुणा कर लो तब भी 100 आना चाहिए, मतलब कि दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर रख देते हैं। यहाँ पे आ गया अपने पास 5 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई इंटू 1। क्या किया मैंने कर दिया दूरी गुणा चाल, दूरी गुणा चाल। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गई, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में सेम है, यहाँ भी 100 किलोमीटर चल रही है, यहाँ भी 100 किलोमीटर चल रही है। तो अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं, ये आ जाता है 5x माइनस 5y बराबर x प्लस y। x को इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 4x, और 5y को परली तरफ लेके जाते हैं तो वो आ जाएगा 6y। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x अपॉन y आ जाएगा 3/2। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि तेज चलने वाली गाड़ी की चाल बताइए। अब इनमें तेज कौन सी चल रही होगी, तेज 3 से चल रही है या 2 से? आप बोलोगे जी 2 से तो चल नहीं सकती, तेज तो 3 से चल सकती, यानी कि जो भी चाल है वो हमारा 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। तो ऑप्शन में हमने ऐसा ऑप्शन देखना है जो 3 का गुणज हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गुणज ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है देखो, ऑप्शन में दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 3 का गुणज हो गया 60, यानी कि ये आंसर हो सकता है। उसके बाद दे दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 का गुणज नहीं है, नहीं हो सकता। फिर दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 3 का गुणज नहीं है। और फिर दे दिया 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 3 का गुणज नहीं है, यानी राइट आंसर कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है? देखो भाई, सामान्य चाल की 3/4, सामान्य की चाल की 3/4, ठीक है, 3/4 चाल ये बता रहा है। तो यहां पे इसके कहने का अभिप्राय ये है कि सामान्य चाल तो उसकी 4 थी, लेकिन अब उसकी 3 हो गई। ठीक है भाई, सामान्य चाल तो उसकी 4 थी, अब उसकी 3 हो गई। तो यहां पे क्या दे दिया, चाल का रेशियो दे दिया, यानी कि स्पीड का जो अनुपात आया वो सामान्य तो 4 है और नई चाल 3 है। अगर मैं टाइम का रेशियो पूछूं तो आप बोलोगे जी सामान्य तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा इसका, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/4। ठीक है, सामान्य चाल का 3/4 थी, तो सामान्य चाल 4 ले ली और बदली हुई चाल 3 ले ली, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा 3/4 हो जाएगा। लेकिन ये कहता है इस केस में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 20 मिनट का आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम का डिफरेंस जो आ रहा है वो मिनट किसके बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो सामान्य समय कौन सा हुआ, 4 हुआ या 3 हुआ? सामान्य चाल से चली हुई दूरी, सामान्य चाल से जो समय लिया था ना वही सामान्य समय, तो सामान्य चाल 4 थी, तो सामान्य समय कितना होगा 3। अब 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे जी 20 को 3 से गुणा कर दो, यानी कि 60 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। सामान्य समय 60 मिनट या 1 घंटा भी आप कह सकते हो। तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है। औसत चाल बताइए। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। 2 पॉइंट दे दिया, एक तो ए और एक बी। ये पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, अब ये जाते टाइम तो इधर तो जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, ठीक है, और आते टाइम ये आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। अब मैंने बताया था जब डिस्टेंस सेम हो और औसत चाल निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 गुना पहली चाल गुना दूसरी चाल अपॉन पहली चाल प्लस दूसरी चाल।
यानी 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला था 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 60, y का काम कौन कर रहा है 40, तो हम लगा देंगे 2 गुणा 60 गुणा 40 अपन दोनों का जोड़ क्या होता है 100 भाई। तो एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दो जीरो, दूसरी जीरो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 6 से करते हैं 12, 12 को 4 से करते हैं 48, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई इसकी 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये था इसका आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर 12, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुक सकती है? देखो भाई, रुकती है, सॉरी, ये कहता है कि अगर कोई बस है वो रुकती नहीं है तो ए से बी तक जाती है तो उसकी स्पीड होती है 64 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर वो स्टॉपेज पे रुकती हुई जाती है, मान लेते हैं एक बार यहां रुकी, एक बार यहां रुकी, एक बार यहां रुकी, तो उसकी स्पीड हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर। हमने ये बताना है कि वो इस जर्नी में कितनी देर रुकती है, उसका एक स्टॉपेज कितनी देर का है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस दोनों को घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों को घटाएंगे 64 में से 48 घटा दो भाई। ठीक है, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का फर्क पड़ रहा है। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का फर्क किस पे पड़ रहा है 64 पे, तो हम कर देंगे 16/64। ठीक है, और टाइम निकालना है तो 60 से गुना करना, 16 एकम 16, 16 चौक 64, 4 से कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 15, यानी 15 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखो कैसे करेंगे, 3 दूरियां देंगे, पहली दूरी 24 किलोमीटर, कितने टाइम में, दूसरी दूरी 24 किलोमीटर। ठीक है, पहली दूरी 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, ये स्पीड दे दी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। दूसरी दूरी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और तीसरी दूरी भी 24 ही है। ठीक है, उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अगर मैं यहां पे टाइम निकालूं कि जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहा था तो 24 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे जी डिवाइड कर दो, 6 चौक 24 यानी 4 घंटे लगे होंगे। यहाँ पे 8 की गति से जा रहा है तो 24 किलोमीटर चलने में 3 घंटे लगे होंगे। यहाँ पे 12 की गति से जा रहा है तो 24 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगे होंगे। अब इनकी औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हुई, 24 ये better हो गई, 72 कुल दूरी हो गई। और कुल समय कितना हुआ, 4 ये 3 ये 4 3 7 और 9 होगी, 9 से काटेंगे 9 8 72, यानी 8 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड आ गई, और ये क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हमारा आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचता है। प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से तय करता है, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखो भाई, टोटल डिस्टेंस दे दी 90 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस दे दी इसमें 90 किलोमीटर। इसके 2 भाग कर दिए, आधी दूरी तो 45 होगी, दूसरी आधी दूरी भी 45 होगी। अब इस 45 को वो किस स्पीड से चल रहा है, किस चाल से चल रहा है भाई, इस दूरी को वो चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, 20 की चाल से चल रहा है, तो टाइम कितना लेता है इसको चलने में, आप बोलोगे जी 45 को चलने में 20 की स्पीड से टाइम लेगा 45/20, 5 से काट दो, 5 ने 45,
520 यानी 9/4 घंटे लेगा। ठीक है भाई, कितना समय लेगा? 9/4 घंटे। लेकिन ये कहता है कि इसे 3 घंटे में पूरी करवानी है, पूरी इस डिस्टेंस को 3 घंटे में पूरी करवानी है। इसने 9/4 घंटे तो लगा दिए, अब घंटे कितने बच गए? आप बोलोगे जी घटा दो 3 में से, 9/4 को 3 में से घटाएंगे 4 के 12, 3/4 आ जाएगा। यानी बाकी 45 दूरी है वो 3/4 घंटे में तय करनी है। तो स्पीड क्या होगी या चाल क्या होगी? आप बोलोगे जी चाल होती है दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितनी है? 45 और समय कितना है? 3/4। तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर, 3 से काटेंगे 15, 15 चौकी 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाकी दूरी पहले 45 और 20 किलोमीटर पर आवर से गया था, बाकी इसको 45 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाना पड़ेगा, तब ये जाके 3 घंटे में पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, रमन अपने घर से के पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? देखो भाई, इजी क्वेश्चन है, 50 और 45। एक बार तो ये कोई घर है रमन का और ये डेस्टिनेशन है जहां पे वो जा रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में तो उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति लगाई। ठीक है, और आने में उसकी स्पीड थी 45। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, चाल का जो है वो रेशियो निकाल लेते हैं। तो चाल का रेशियो क्या हुआ? आप बोलोगे जी 50/45। अब चाल का रेशियो ये है, तो समय का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे जी समय का तो उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 45/50। इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 9/10 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये कहता है कि समय में कितना फर्क पड़ा, तो 1 घंटा ज्यादा लगा है इसे। ठीक है, 1 घंटा इसे ज्यादा लगा है, तो समय में यहाँ पे कितना फर्क है? 10 में से 9 घटाते तो 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान बराबर है 1 घंटा। ठीक है, यानी कि 9 यूनिट का मान कितना है? 9 घंटे। अब हमें दूरी निकालनी है, दूरी निकालनी, तो चाल तो 50 हो गई और घंटे हो गए पूरे 9, तो दूरी बराबर होती है 4 गुना समय, यानी 50 गुना 9, 45, 450 किलोमीटर। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम दूरी इससे भी निकाल सकते हैं ऊपर वाले से। हमें पता है कि 10 में से 9 घटाते तो 1 आता है, और 1 यूनिट का मान किताब बुक में भी 1 दे रखा है, यानी 1 घंटा 1 यूनिट के बराबर है, तो 9 घंटे 9 यूनिट के बराबर होंगे, 10 घंटे 10 यूनिट के बराबर होंगे। तो यहाँ पे 9 घंटे में तो 50 की स्पीड से चलता है, तो या तो इन दोनों को गुणा कर लो या इन दोनों को, दोनों केस में डिस्टेंस आएगी और सेम आएगी 450। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन करते हैं और फिर 2 और पार्ट बनाते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तथा 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव और स्कूल के बीच की दूरी, देखो भाई ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। देखो 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, देखो इनकी चाल का अनुपात क्या है? चाल का अनुपात है, पहले तो 12 थी, अब हो गए 20, तो समय का अनुपात क्या होगा? आप बोलोगे जी समय का हो जाएगा 20/12, काटेंगे 4 से तो 5/3। ठीक है, अब ये कहता है कि इस केस में तो 10 मिनट, क्या कहता है ये कहता है इस केस में तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है और इस केस में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस केस में तो 8 मिनट देरी से पहुंच जाता है और इस केस में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी समय में टोटल कितना डिफरेंस आ रहा है? आप बोलोगे जी 8 ये और 10 ये 18 मिनट का फर्क आ रहा है, और वैसे समय में कितना फर्क है? 2 का, यानी कि हमारे पास 2 यूनिट है, वो टोटल किसके बराबर है? 18 मिनट के बराबर। ठीक, 1 यूनिट किसके बराबर है? आप बोलोगे 9 मिनट के बराबर। ठीक है, हमने किसी एक को निकाल लो यहां से, या तो 5 की वैल्यू निकाल लो या 3 की वैल्यू निकाल लो। तो हम 5 की वैल्यू निकालते हैं। जब 1 यूनिट का मान 9 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा? 45 मिनट। यानी कि जब ये 3 की स्पीड से 12 की स्पीड से जा रहा है तो ये 45 मिनट में उसको कवर कर रहा है। ठीक है, तो मिनट को घंटा बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा 45 का जब घंटा बनाएंगे तो क्या होगा भाई? यहाँ पे 3/4 और हो जाएंगे। ठीक है,
45 मिनट का जब घंटा बनाएंगे तो क्या होगा, 3/4 आ जाएगा। चलो घंटा भी नहीं बनाते हो तो रहने, नहीं 3/4 आ जाएगा। जब घंटा बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 3/4 होगा, ठीक है 3/4। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या होती है भाई, दूरी होती है 4 गुना समय। चाल कितनी है 12, समय कितना है 3/4, 4 से काटो 4 के 12 और 3 को 3 से गुणा कर दो, यानी 9 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। तो ये था इसका आंसर 9 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार पहले 25 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 59 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। 35 किलोमीटर 45 मिनट में, देखो भाई 35 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तय की इसने 45 मिनट में, ठीक है। दूसरी 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है शायद, दूसरी है 69 किलोमीटर की डिस्टेंस, 69 किलोमीटर की डिस्टेंस 75 मिनट में। 69 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 75 मिनट में। अब ये कहता है औसत चाल बताइए, तो मैंने बताया था औसत चाल निकालने का फॉर्मूला कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो कुल दूरी क्या होगी, आप बोलोगे दोनों को जोड़ दो, और कुल समय क्या होगा, दोनों को जोड़ दो। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, वो आएगी कुल दूरी यानी 35 प्लस 69 अपॉन कुल समय 45 प्लस 75। लेकिन ध्यान रखना ये किलोमीटर में है और ये मिनट में, तो ये जो मिनट है इसके घंटे बनाने जरूरी है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, अब इसको ऐड कर दो, 70 104 किलोमीटर, और यहाँ पे मिनट कितनी आ गई, आप बोलोगे जी 120 मिनट आ गई। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है 2 घंटे, तो यहाँ पे 2 घंटे बन गए। अब इसको काट दो, 2 पंजे 10 52, यानी 52 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई, औसत चाल की। तो ये था इसका आंसर। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये कहता है रमेश 760 किलोमीटर की दूरी कुछ दूरी रेलगाड़ी से या कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे लगते हैं। यदि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रम से कितनी है। देखो भाई कुल दूरी 760 किलोमीटर है, ये मान लेते हैं ये कुल दूरी है, ये 760 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने 2 केस बता दिए, ठीक है। एक तो कहता है पहली कुछ दूरी तो रेल द्वारा तय करता है और कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है। तो कुछ दूरी तो कार के द्वारा तय करता है और कुछ दूरी रेल के द्वारा तय करता है। तो पहली कंडीशन में कार के द्वारा 160 किलोमीटर तय करता है और शेष रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है। 160 किलोमीटर द्वारा 160 किलोमीटर कार के द्वारा तय करता है और 160 अगर इसमें से घटा देते हैं तो 600 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा तय करता है। और समय कितना लेता है 8 घंटे, ठीक है। अब मैं ये कहूंगी दूरी दे दी हमें कार की और रेल की, ठीक है, और घंटे हमारे पास दे रखे हैं, तो हम इसकी स्पीड मान लेते हैं x और इसकी स्पीड मान लेते हैं y, ठीक है। तो अगर दूरी अपॉन चाल करते हैं तो समय आता है और दूरी अपॉन चाल करते हैं तो समय आता है, तो ये दोनों समय हो गए, यानी 160/x प्लस 600/y बराबर 8 घंटे आते हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या करता है, दूसरे केस में कह रहा है ये 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से तय करें तो 12 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से तय करें तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। दूसरी कंडीशन में कहता है 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष कार से तय करें तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो शेष कितनी बच गई, 240 घटा दो तो ये हमारे पास कितनी आ गई 20 और 520 किलोमीटर y की स्पीड से चले तो 8 घंटे और 12 मिनट लगते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें करना नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन पुट करके देखने हैं, जो भी ऑप्शन पुट हो जाए वही हमारा आंसर, क्योंकि करेंगे तो ये तो काफी लंबा हो जाएगा, पूरा टाइम ले लेगा। तो हम इसमें से ऑप्शन पुट करके देखते हैं। देखो 90 अगर यहाँ पुट करते हैं तो पूरा कंप्लीट नहीं कटेगा और हमारा आंसर आ रहा है पूरा, तो 90 नहीं हो सकता। उसके बाद
80 और 100 दे रखा है, तो 80 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो 80 से पूरा पूरा कट जाता है, 2 घंटे ये हो गए, और 100 यहाँ पे पुट करते हैं तो पूरा पूरा ये भी कट रहा है, 6 ये हो गए, तो 80 से काटेंगे तो 2 घंटे ये और 6 घंटे ये, ठीक है। अगर हम स्पीड को 80 मान लेते हैं और इस स्पीड को 100 मान लेते हैं तो ये तो 2 घंटे हो गए और ये 6 घंटे हो गए, इन 6 और 2 8, यानी ये तो अप्लाई हो रहा है, तो ये हो सकता है आंसर। उसके बाद और नीचे हम उनको चेक करते हैं 80 और 70, 80 से काटेंगे 2 घंटे आगे, लेकिन 70 से काटेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरा 100 और 90, 100 से काटेंगे तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 और 80 घंटे। वो भी उल्टा दे रखा है, पहले 80 आएगा फिर 100 आएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई बंधुओं को बताइए चैनल के बारे में और इसकी ग्रोथ करने में सहयोग दीजिए। धन्यवाद एंड नमस्कार।